दोस्तों, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। ये उनका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन उनका कहना है कि जनता के हित के लिए मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ। लेकिन इसी से जुड़ी एक और बात याद आती है मुझे, जब हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर, कांग्रेस को तोड़कर, कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी ज्वाइन की थी और यही बात बोली थी कि हम जनता के हित के लिए, किसानों के हित के लिए काम करेंगे और कांग्रेस किसानों के हित के लिए किसानों का कर्जा माफ़ नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग बीजेपी में जा रहे हैं। तो राघव चड्ढा के लिए तो समय है, हम उनका आकलन करेंगे बाद में, लेकिन काफ़ी लंबा समय हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कुल 2026 लग गया है, तो अब हम आकलन कर सकते हैं कि सिंधिया जी ने सच में किसानों के हित के लिए बीजेपी ज्वाइन की थी, सच में जनता के हित के लिए बीजेपी ज्वाइन की थी, या फिर खुद का हित साधा था। अब खुद तो मंत्री बने बैठे हैं, खुद तो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन किसान तो रोड पे हैं, जनता तो परेशान है। अब आप जनता की आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? स्टार्टिंग में जब भी कोई नेता किसी पार्टी को छोड़ के जाता है तो ये रोने लगता है कि ये लोग काम नहीं करने दे रहे थे और ये लोग जनता के काम नहीं कर रहे थे, इसलिए हम लोगों को मजबूरी में ये पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में ज्वाइन करना पड़ा। लेकिन 4-5 साल बाद तो आपको बताना चाहिए ना कि आपने क्या किया जनता के लिए, क्या हित हुआ आपकी पार्टी बदलने से या सरकार बदलने से। किसान तो आज भी परेशान है ना, किसान को तो टोकन नहीं मिल रहे हैं, किसान को तो यूरिया नहीं मिल रहा है, किसान को तो अनाज बेचने में परेशानी हो रही है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता क्यों अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं? अब केवल सत्ता में रहना है आपको, इसलिए आपने पार्टी बदली, या कुछ और दूसरा फ़ायदा हुआ आपका, आपके बिजनेस चल रहे हैं, क्या हो रहा है? कुछ तो रीज़न होगा, तभी तो आपने ऐसा किया। लेकिन आप लोग जब भी पार्टी बदलते हैं तो जनता के हित के लिए बदलते हैं, और जब पार्टी में रहते हैं तो जनता की आवाज़ नहीं उठाते हैं। ये कब तक चलता रहेगा? उम्मीद है आपको सब लोग देख रहे हैं। आज सिंधिया जी को देख सकते हैं हम कि कितना काम किया, कितना नहीं किया उनने, और कैसे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया। जब राघव चड्ढा की बारी आएगी तो राघव चड्ढा को देखा जाएगा, किसी और नेता की बारी आएगी तो उसका आकलन किया जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो भी नेता दल बदल करते हैं ये खुद के फ़ायदे के लिए करते हैं, ना कि जनता के फ़ायदे के लिए। नाम ज़रूर जनता का लेते हैं कि जनता के हित के लिए हम दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, ऐसा वैसा ये सब ड्रामेबाजी चलती रहती है इनकी।